अस्सलाम वालेकुम। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज बैक्टीरिया के सेल के कुछ और करेक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था। सेल वॉल के बाहर की तरफ कुछ बैक्टीरिया के अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कैप्सूल कहा जाता है। इन सर्टेन बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में नहीं है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर है। इन सर्टेन बैक्टीरिया outer to cell wall a layer is found इस लेयर को कहा जाता है कैप्सूल। जिस तरह मेडिसिन जो होती हैं उनमें पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन होती है उसको पैक करने के लिए, ऊपर से कवर करने के लिए कैप्सूल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल को टाइटली पैक करने के लिए, ऊपर से कवर करने के लिए ये एडिशनल कवरिंग होती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, और स्पेशली उन बैक्टीरिया के अंदर जो फॉर्मेशन करते हैं कॉलोनीज। कॉलोनीज बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका ये स्पेशल जो है ना वो करेक्टर है कि उनके अंदर ये एडिशनल लेयर जो है ना वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये जो लेयर होगी इसकी कंपोजिशन जो है ना वो क्या है, ये जिलेटिनस है, जेली लाइक लेयर होती है। काम इसका क्या है, ये स्टिकी अपीयरेंस जो है ना वो देती है। स्टिकी अपीयरेंस देगी कॉलोनीज बनाने के लिए। कॉलोनियल जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनका नेक्स्ट सेक्टर लेंगे हम सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जस्ट बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल के बिल्कुल नीचे, अगर हम प्लांट की जो है सॉरी बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ना लें तो सेल वॉल के बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है इस लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी को सेल वॉल भी कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अब ये बिल्कुल नीचे पाई जाती है, सेल वॉल के बिल्कुल नीचे जो ना पड़ी होती है। लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती उनमें क्या होगी, ये आउटर मोस्ट होगी, आउटर मोस्ट वॉल होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। इन सम बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मास हैं, एंड सार्कोप्लाज्मास, ये दो ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। जब सेल वॉल एब्सेंट है तो मतलब सबसे बाहर वाली जो तय होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। अब सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। बैक्टीरिया की या यू कह लीजिए प्रोकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन होगी, इट इज डिवॉइड ऑफ और इट इज lacking with स्टीरोल्स, यानी यहाँ स्टीरोल्स की कमी है, इसमें स्टीरोल्स नहीं पाए जाते। लाइक इसमें जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, यूकैरियोटिक जो है ना वो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर,
लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे, टोटली एब्सेंट होंगे। अच्छा, अब जो इसकी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, कुछ पॉइंट्स पे बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ जो है फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होकर ये क्या बना देती है, कुछ स्ट्रक्चर जो है बना लेती है जिन्हें मेसोसोम कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट at certain points, कुछ पॉइंट्स पे मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है, फोल्ड हो रही है, और फोल्ड होकर ये स्ट्रक्चर बनाती है। ये स्ट्रक्चर जो है पेपिली लाइक हो सकती है, मतलब छोटे से भार की सूरत में। सम टाइम ये वेजिकल की तरह होती है, थैलीनुमा हो सकती है, और बाज़ इसमें जो है वो क्या है, ट्यूब्यूल लाइक भी हो सकती है, ट्यूब की तरह की भी हो सकती है। तो ये ट्यूब्यूलर और पेपिली लाइक और वेजिक्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर होगी इसको बोलेंगे मेसोसोम। तो मेसोसोम्स जो हैं बेसिकली क्या हैं, एक्सटेंशन है या इनवर्ट जो है इन्वेजिनेशन है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। अब मेसोसोम का जो है फंक्शन आ जाता है, क्या काम करते हैं ये, साइटोप्लाज्म की तरफ जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स आ रही हैं, इन इनफोल्डिंग्स ने बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है पड़े हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। इट कैरीज इंपॉर्टेंट एंजाइम। चूंकि बैक्टीरिया के सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे वो एंजाइम्स कहाँ पाए जाएंगे, इन्हीं इन्वेजिनेशंस के अंदर, इन्हीं जो है मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स के अंदर। तो सबसे पहला काम जो है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट एंजाइम ये कैरी कर रहा है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होंगे वो पाए जाते हैं मेसोसोम के अंदर। नेक्स्ट इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स भी जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट वाले एंजाइम्स भी सारे कहाँ मौजूद होंगे, इन्हीं मेसोसोम्स के अंदर होंगे। इसके अलावा इसमें आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए, सॉरी आरएनए और डीएनए जो है, मेनली इसके अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए जो है इसकी रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए को डबल करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे वो एंजाइम्स भी मेसोसोम के अंदर मौजूद है। और फाइनली जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं, सेल डिवीजन के एंजाइम्स भी कहाँ मौजूद हैं, इन्हीं मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन के अंदर और मेसोसोम्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो ये आज के हमारा जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।